जैसे आप एक इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया, तो आपके साथ जो काम कर रहे थे न बंदे, वो डाउन पड़ गए कहीं कहीं। आपने के लगा किस कारण वो डाउन हुए? भाई भैंस भाई मर भी जाए और भी हो जाए, दूध भाई थेथन हो जाए, तो आपने कदे डिमोटिवेट हो वो छोड़ दिया? 10 भैंसों वाले जो पैसे है वो 9 भैंसों में लगा ले, 8 भैंसों में लगा ले, अच्छी क्वालिटी ले ले। बहुत सारे भाई एनआरआई जुड़े हुए हैं अपने जो इंडिया के हैं, बहुत भाइयों के पास। ठीक है, वो एक ही बात, मैं लाखों की भैंस फिक्स रेट में बेचता हूँ, 5 लाख की तो बेची है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू। तो दोस्तों, आज ना कोई आर्टिस्ट है ना कोई कलाकार, आज आप सबके लिए मैसेज भी है। और बता दूं कि एक भाई है, अपने जीन तय है, पशुपालक बहुत हैं, पर एक कुछ अलग तरीका है बनना बहुत बड़ी बात हुआ है। क्योंकि भाई उसके पास इतने पशु हैं और मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। तो और ये भी सुना भाई जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ कर अपना खुद का बिजनेस पे एक अपना स्टैंड बनाया। तो आज लोग जाना है, लाखों का बिजनेस है। तो भाई का जाना स्ट्रगल किस तरह का स्टार्ट कराया, किस तरह भाई मेंटेन रखा है, तो भाई का जाना है। भाई वीडियो इतनी चल रही है, जय तक बाजा क्लिक, मेरा गला भाई रणदीप मलिक। तो रणदीप भाई राम राम, राम राम भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। भाई सारे जी, भाइयों ने भाई मेरी तरफ से राम राम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई जी, आप एक पहले शुरुआत पूछा है भाई किस तरह की रही आपकी, क्योंकि एक पशुपालक 4-5 डांगरा तक रह लिया है। तो हाँ आपके पास कितने डांगर और कुकर शुरुआत की वो बताओ हमें। भाई जी, मेरे पास 125 से 150 भैंसे हैं। अच्छा, और फिलहाल में। मेरा जो मेन जो काम है वो सेल परचेज का है। ओके। हाँ, ट्रेडिंग का भी है और हाँ, ब्रीडिंग का भी है। बिल्कुल। तो भाई जी, जैसे शुरुआत की बात करा, जैसे कोई भी मेरे से जैसे ला लो भाई, एक दो पशु लेकर या फिर दिक्कत आ जाए, उसमें हिम्मत आ जाए छोड़ दे, तो आपने शुरुआत कुकर करी थी? भाई मैंने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ सीख रखी थी। हाँ जैसे मेरे को स्टार्टिंग से जिद्दी भी था मैं। हाँ थोड़ा सा ये सोच लिया कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, ये चीज़ खरीदनी है। हाँ। तो रात को नींद नहीं आती थी। अच्छा। अगले दिन वो चीज़ खरीद ली मैंने। ओके। ठीक है। हाँ और मेरे को ये लगता था भाई मेरे पास मान के चल बजट नहीं है, वो नहीं हाँ। है। मैंने ये सोचा कि चल भाई कहीं से उधारी मिल जाए, कुछ भी करके ये चीज़ लेनी है तो ये चीज़ लेनी है, ये करनी है। जी जी। हाँ, कोई भी काम करो तो भाई यही बात सोच के करो कि हाँ भाई मतलब वो होता ना एक जुनून, हाँ हाँ। पैशन के साथ मैंने काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये पैशन बोले आपने, फिर मैं हाँ। पैशन के लिए एक पीछे सपोर्ट होनी चाहिए। तो फैमिली का कितना सपोर्ट था? देखो फैमिली का तो भाई पर सपोर्ट रहता ही है। हाँ ठीक है। हाँ। और कई बार क्या होता है अपने हरियाणा में क्या करते हैं, अगर नुकसान हो जाता है, फायदा हो जाए तो न्यू कह देंगे कि हाँ भाई बहुत बढ़िया, हम सारे पूरा परिवार लगे रहता है। हाँ हाँ। ठीक है। और काम में अगर लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, हाँ हाँ। तो न्यू कहेंगे ये तो नाश करना है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जिसमें हमारे पूरे परिवार में चाय से लेके चाय, बीड़ी, सिगरेट, मीट, मांस, मच्छी, हाँ अंडा, हाँ। अल्कोहल, दारू, मतलब किसी चीज़ का भी कोई भी ऐप नहीं है पूरे परिवार में। बिल्कुल मेरे बिल्कुल। दादाजी की जो डेथ हुई थी वो हाँ 103 साल की एज में हुई थी। हाँ हाँ। और मेरी पहली मतलब है हमारे फैमिली में मेरे हाँ। दादाजी बड़े थे, मान के चलो उन्हीं की डेथ देखी है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, 35-36 साल की एज हो गई है मेरी। ठीक है। उसमें क्यों? क्योंकि हमने मतलब शुद्ध दूध पिया भाई, हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया खाना खाया। बिल्कुल भाई। कोई हम मतलब एडिक्टेड नहीं है किसी भी चीज़ के कि हाँ भाई ये शराब पीनी है या बीड़ी, सिगरेट, मीट, मांस, मच्छी, कोई भी इस तरीके बिल्कुल की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, इतना सब पता था, दूर रहना चाहिए हर बंदा ने। नौजवान भाई देखो, अपना भले हरियाणा जब मान्या जाए देसी दूध देगा खाना अपना, तो भाई डांगर है जो उसे तो अपना दूध घी सब पैदा हुआ है। तो उसने आजकल भाई बिछड़न लग रहे लोग भाई, के डांगरा गला डांगर होना है। तो भाई अब मैसेज है आप सब खातर, तो इतनी मैस रखा है। तो भाई जी बात आपने भाई कहा जॉब छोड़ दिया आपने, हाँ वो जॉब क्यों छोड़ दी? भाई देखो, जॉब से क्या है कि हम एक फिक्स इनकम ले सकते थे कि हाँ भाई हमारे को 1 लाख रुपए मिल रहे या 70,000 रुपये मिल रहे, बिल्कुल। एक फिक्स। और उसमें भी आजकल अगर आप जॉब भी करते हो ना, हाँ जी भाई। तो उसमें भी टारगेट होते हैं। हाँ हाँ। उतनी हेडेक अगर हम अपने बिजनेस में लगा दे तो हम मान के चलो, अभी मान के चलो 12 से 15 वर्कर्स काम कर रहे हैं अपने हाँ फार्म। हाँ हाँ। ठीक है, हम इनको जॉब दे रहे हैं। जी जी ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, तो बिजनेस देखो भाई, बिजनेस से बड़ी चीज़ तो हाँ। कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिसकी कहते हैं ना कि ये चल जाए दुकानदारी की एक रगा थानेदारी। हाँ, किधर? ठीक है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल वही वाली बात है भाई, जिसका काम बढ़िया चल जाए। काम बढ़िया जब चलेगा जब आपकी मैनेजमेंट बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपकी मैनेजमेंट नहीं है तो काम भी नहीं चल सकता। बिल्कुल। सही बोला भाई ने भाई, और जॉब तो हर जगह मिल जाएगी, लिमिट का आप काम करोगे, दबाव में काम करोगे। एक आप जॉब भी दे, वो दुआ मिलेगी भाई, 4 बंदे जॉब दे वहाँ। बहुत सारी देखो, अब हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है। इसमें देखो हम सबसे पहले तूड़ी लेनी पड़ती है पैसों के लिए। हाँ जी भाई जी। ठीक है। जी। जिसको ड्राई फोल्डर बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तूड़ी बोल दिया, भूसा बोल दिया। हाँ। ठीक है, ये लेनी पड़ती है। तो उसको भी इनकम हुई, हाँ। हमने ली। हाँ। उसने किससे खरीदी? किसान से किसान खरीदी, से खरीदी। उसको भी इनकम हुई। बिल्कुल। ठीक है, हम खड़ खरीद रहे हैं, हाँ हम दुकानदार से खरीद रहे हैं, दुकानदार पीछे से लेके आ रहे हैं, बड़ी मिल वाले से, बड़ी मिल वाले किसान से लेके आ रहे हैं। जहाँ कर मतलब कोई भी काम आता है इसमें
जो हमारी ये फील्ड है इसमें ज़्यादातर सारी चीज़ किसान से जुड़ी हुई है। किसान से बिल्कुल। ठीक है, हम भैंस खरीद के आते हैं, लेके आते हैं, वो भी किसान से लेके आते हैं। किसान से नहीं लेके आते तो मान के चलो कोई जैसे कोई व्यापारी है, छोटे तबका का व्यापारी है, हम उससे खरीदते हैं, हाँ। वो किसान से लेके आया होता है। ठीक है, बिल्कुल। उसमें किसान भी कमा रहा है भाई 2 पैसे। ठीक है, जो दिलवाने वाला है, हाँ। जो दलाल, ठीक है, वो भी भाई 2 पैसे कमाता है। हाँ, हाँ। बीच वाला भी कमाता है, फिर हम भी कमाते हैं, फिर आगे भी जाता है। ठीक है, और लोगों को एक अच्छा दूध पीने के लिए, दूध दही घी पनीर खाने पीने के लिए मिलता है। बिल्कुल। आपके पास कितने फार्म है भाई जी? मेरे पास 3 फार्म है भाई। 3 फार्म है। तो भाई जी एक फार्म बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाए, बजट लग जाए। आपके पास 3 है फिलहाल। हाँ, हाँ। और बहुत ज़्यादा वीडियो भी हो रही है आपकी वायरल। हाँ, हाँ। तो जैसे बंदा लेने आओ तो कौन से फार्म पे आओ भाई? जैसे सबसे मेन बात क्या है भाई, हाँ। अपना काम बढ़िया चलने का। हाँ। लोग सब्जी नहीं बेच सकते फिक्स रेट में। अगर किसी ने ये कह दिया भाई 20 रुपए किलो आलू है, तो वो कहेगा कि लेडीज़ के, या हम खरीदने वाले कहेंगे भाई 15 लगा ले, 16 लगा ले, 18 लगा ले। हाँ। ठीक है, हाँ। मैं लाखों की भैंस फिक्स रेट में बेचता हूँ। 5 लाख की बेची है, वो भी फिक्स रेट की बेची है। 2.5 लाख की बेची, वो भी फिक्स रेट की। 1.5 लाख की, वो भी फिक्स रेट की। 1 लाख की, वो भी फिक्स रेट की। एक दाम अपना। एक दाम का काम अपना। तो भाई एक जैसे दाम का काम किसका चलेगा? हाँ। जिसकी क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी होगी, बढ़िया होगी। जिसकी रीजनेबल रेट होगा। रीजनेबल का ये मतलब नहीं 70-80 हज़ार लाख होना रीजनेबल है। हाँ। रीजनेबल का ये मतलब है चीज़ वो 5 लाख की और मैं उसको 4.5 लाख की प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो रीजनेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोले भाई जी, मैं जैसे खरीदने की बात आवा है, हाँ। एक दाम पर खरीद लो। एक दाम पे तो मैं नहीं खरीदता हूँ, और खरीद भी लूंगा अगर वो रीजनेबल बताएगा तो। हाँ। अब एक चीज़ बताओ, मैं अपनी ही बताता हूँ। जी भाई। एक बार मेरा मैं जैसे मैथ में मेरे 0 नंबर आ गए। हाँ। हाँ। क्यों आ गए वो 0? क्योंकि मैं स्कूल में नहीं गया था। हाँ। और स्कूल में गया था 1-2 दिन, उसके बाद छुट्टियां हो गई थी, और फिर मैंने छुट्टी मार ली। वो चैप्टर मैंने नहीं किया। हाँ। तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था भाई 0 तो एक पाड़ी भी ले सकता है। हाँ। तूने ऐसा कौन सा महान काम किया कि तूने 0 लिया? जी हाँ बिल्कुल। मानते हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई वो जो गांव वाले ना, हाँ। उनकी सोच क्या है कि ज्यादा मांगो। बिल्कुल। भगवान पर आराम पर कौन कम मांगता है? वो ये उनकी सोच है ये। हाँ। क्योंकि उनको एक पशु बेचना होता है। हाँ। मैंने महीने में 100, 150, 200, 250, जो भी XYZ, जो भी जैसा काम हो आगे से, हाँ। मैंने उतने पशु बेचने होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? तो मेरा ये काम, मैंने सोचा भाई 4 बंदे मेरे पास मेला टाइप लगा रहता है डेयरी में। हाँ। मान के चलो 4 पार्टियां हैं। एक से मैं मांग रहा हूँ 1.5 लाख रुपए, दूसरे से मैं मांग रहा हूँ, वो ये तो रेंज रोवर गाड़ी में है भाई, हाँ। ये ज़्यादा पैसे वाला, इससे मांग ले 180। फिर देख लिया यार कोई मुंडासा मार के आ गया अपना देसी भाई, उससे मांग लिया मान लो 1.35। और वो मान के चलो मेरे पास 1.30 की आई हुई है। ठीक है, तो ऐसे जैसा गाल देख के थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। काम वो करना चाहिए जो फिक्स रेट का हर आदमी के लिए, जिसमें छोटे तबके वाला भी और जिसमें बड़े तबके वाला भी। ठीक है, एक समान। मेरे साथ बहुत सारे भाई NRI जुड़े हुए हैं अपने, जो इंडिया के हैं, बहुत भाइयों के पास। ठीक है, वो एक ही बात कहते हैं भाई आपके विश्वास पे ले रहे हैं। तो मैं एक ही बात कहता हूँ भाई, विश दे दो, विश्वास मत दो किसी को। बिल्कुल। ठीक है, तो वो जब एक चीज़ बताओ, भैंस को बिना देखे मेरी गारंटी पे कोई चीज़ ले रहे हैं और वो चीज़ मैं उनको ख़राब दूँ, तो कोई कि ये जीव है, हो सकता है ये बीमार हो जाए। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने मन से मैं उस चीज़ को ख़राब नहीं देता उस भाई को। बिल्कुल। हाँ, तो मेरे में और औरों में ये डिफरेंस है भाई। बिल्कुल। विश्वास भी जब भी होगा, जब चीज़ बढ़िया मिलती है बंदे पे। एक बार विश्वास करके देखो बलिया, फिर बलिया दोबारा होगा बंदा। तो भाई विश्वास, चेन सर्कल है भाई बहुत बड़ा है। हाँ जी। ठीक है, बिल्कुल। किसी को आदत होती है चखने की। हाँ। इस बार मैंने बहुत बढ़िया मार दिया, फिर भी वो सोचता है दूसरे डेयरी फार्म पे जाके देखो। ठीक है, और वो दूसरे डेयरी फार्म पे जाके फिर मेरे पास वापस लौटे हैं। कहते भाई जी हमने सोचा कि आपके पास थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी होती है, रेट ज़्यादा लगता है, दूध देखते हैं इसका ज़्यादा होगा कम रेट वाली का। तो कहते कि उसमें कोई मज़ा नहीं आया। क्वालिटी रखने का ही मज़ा आता है। पशु, मैं एक ही बात कहता हूँ, जो 10 भैंस लेके जाता है, मैं उसको बोलता हूँ भाई 10 भैंसों वाले जो पैसे है वो 9 भैंसों में लगा ले, 8 भैंसों में लगा ले, अच्छी क्वालिटी ले ले, उसके बच्चे होंगे वो भी बढ़िया होंगे भाई। मानते हो या नहीं मानते हो? इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं भाई। रेडू साहब आप देखो, ठीक है, आप भी हो स्मार्ट लड़की हो, मैं भी हूँ। ठीक है, आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो ज़्यादातर क्या है कि जो आपके बच्चे होंगे आपके वो मीडियम हाइट के होंगे। जो हम हैं, मेरे फादर की साहब की हाइट 6 फुट की है, तो हम 3 भाई हैं, तीनों की हाइट 6 फुट की है। ठीक है, हाँ, माँ बाप पे ज़्यादातर हम ये मानते हैं कि जाएगी। 1-8% तो कुछ भी अप एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है भाई, अच्छी क्वालिटी लोगे तो अच्छी ही ब्रीड आपको आगे मिलेगी। बिल्कुल। तो ये काम ट्रेडिंग के साथ साथ में ब्रीडिंग का भी है। ब्रीडिंग का बिल्कुल भाई। जैसे आपके मेले में जाते हैं पशु? हाँ, मेले में जाते हैं भाई, बहुत जगह अपने वो आते हैं, लेकिन क्या होता है कि मैं मेले में जाना कम पसंद करता हूँ। क्यों कम पसंद करता हूँ? टाइम नहीं है भाई।
ठीक है, यहाँ पे तो इतने सारी पब्लिक अपने वेट कर रही है, हाँ भैंस लेने की आ रही है, और मेले में जाने का मतलब है एक हफ्ता खराब करना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। और जिसमें हम ब्यूटी कंपटीशन में लेके जाते हैं तो वहाँ पे धंधलेबाजी बहुत ज़्यादा चलती है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मन सा टूटता है मेले में जाने का। ठीक है, अपने अच्छे पशु हैं भाई, कहीं पे भी घी अंधेरे में भी दिखाई देगा भाई ये है, हाँ तो आप आओ और देखो और लो। यानी भाई की तरफ से जैसे बिचौलिया की बात आओ भाई, जैसे मैं कह दूँ भाई रणदीप तक दुआई दूंगा मैं ऐसे, वो सिस्टम तो खत्म है, डायरेक्ट मिल सके बंदा, हाँ बिल्कुल भाई, डायरेक्ट मिल सके। हाँ डायरेक्ट। तो भाई जी अपनी इतनी मैच कोई जैसे रिकॉर्ड होया दूध में भाई को सबसे ज्यादा दूध दिया देखो भाई जी मैं बताता हूँ, हाँ रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हुए हैं, हाँ। हमारे से जाके आगे चैंपियन भी बनी है भाई भैंसें, बहुत सारी भैंसों ने दूध में भी अच्छे मतलब वो काम किया। हाँ। हमारे पास क्या, हमारा जैसे बिक्री का बिजनेस है, तो हमारे पास भैंस 5 7 10 दिन के अंदर अंदर बिक जाती है। बिल्कुल। ठीक है, हाँ भैंस की एक पिक पोजीशन आती है हाँ एटलीस्ट कम से कम 20 से 25 दिन के बाद, हाँ हाँ 20 से 1 महीने के अंदर अंदर में पिक पोजीशन पे भैंस आती है कि बिल्कुल। हाँ भाई उसका दूध का जो पिक पोजीशन है छटाव वटाव करने के बाद हाँ वो उस टाइम पे पिक पोजीशन में आती है भाई वो। बिल्कुल। तो भाई जैसे आप एक इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया, हाँ। तो आपके साथ जो काम कर रहे थे ना बंदे, वो डाउन पड़ गए कहीं कहीं, आपने के लगे किस कारण वो डाउन हुए? भाई उन्होंने जैसे क्या है कि एक दिन में आदमी करोड़पति बनने की सोचता है, हाँ वह कुछ धांधले बीच में ठगी जैसे टाइप की करना चालू किया, बीच में कमीशन ज़्यादा रखना चालू किया। हाँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई जी। बिल्कुल। ठीक है, ना समझ के। और क्या होता है कि हम आजकल मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आती हैं अपने हरियाणा से, हाँ भाई मेरे पास भैंस भी आएगी। हाँ। मैं अच्छा पिछले साल इसने 25 लीटर दूध दिया है, हाँ हाँ वो मेरा माइंड सेट करेगा कि 25 लीटर के ऊपर हाँ, हो सकता है उसे वो दूध दे रही हो 14 लीटर, 14 लीटर और वो पैसे लेगा मेरे से 25 लीटर के। 25 लीटर की। भाई तू कोई बात नहीं, कितने पैसे मांग रहा है? वो कहेगा 2.5 लाख। मैं कहा 2.5 लाख की मेरी हो गई, हाँ 270 की होगी, 20,000 और ऊपर ले, हाँ मेरे से बयाना ले, हाँ और 25 लीटर दूध तुलवा मेरे को दे। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता कि वो ये कहेगा कि हाँ भाई मैं तुलवा के दे दूंगा, वो कहेगा मेरी बिकेगी बेचूंगा। तो भाई ये चीज़ें गलत होती हैं। बिल्कुल। जहाँ पर इंसान को पशु बेचना हो ना, हाँ हाँ भैंस भाई ज़्यादातर मैं अच्छी क्वालिटी की रखना पसंद करता हूँ। भैंस 2 लाख की भी होती है, 2.5 लाख की भी होती है, 3 लाख की भी होती है, 4 लाख की भी होती है, 5 की भी होती है, 10 की भी होती है। हाँ। ठीक है, ये एक नज़रधन है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें ये नहीं कि भाई ये तो डाकू है बहुत इतने रेट कर दिया ना। हाँ हाँ मैं किसी की जेब से पैसा नहीं खींच के लेके आ रहा हूँ, दूसरे बंदे को पसंद आती है तो लेता है। तो लेता है। ऑल्टो गाड़ी का अपना रेट है, फॉर्च्यूनर का अपना रेट है। बिल्कुल ठीक है, रिट्स का अपना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इको स्पोर्ट का अलग है, स्कॉर्पियो का अलग है। तो ये सारी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, इनके क्वालिटीज अंदर पे पैसे डिपेंड लगते करता है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जी आपके पास गाय भी होंगी साथ में, या फिर भाई only गाय कम रखता हूँ मैं। गाय कम रखते हैं? हाँ 2-3 गाय रखता हूँ, ज़्यादा गाय का काम नहीं अपना। अच्छा ठीक है, हाँ मेरे ताया जी हैं, उन्होंने मना किया हुआ है हाँ कि भाई बेटा गाय काम नहीं करना है। गाय का आगे जाके मान के चलो कटे या कुछ भी हो, तो हम हिंदू धर्म के इंसान हैं, हाँ। तो हम गाय का काम नहीं करते। डाइट प्लान की बात आओ भाई जी, अब आपके डाइट प्लान दो डांगरा ना, किस टाइम डालो चारा, किस टाइम नहीं? देखो भाई मैं बात बताता हूँ, हाँ। आजकल क्या होता है, लोग दवाइयों के क्या दवाई दें जी दूध बढ़ाने के लिए, जिसको मान के चलो जिसकी ये सपोज करो कि भैंस है ही 10 किलो वाली है, चाहे उसको आप घी खिला लो, काजू बादाम खिला लो, हाँ वो 11 कर देगी, 12 नहीं करेगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो दूध वाली नस्ल ही दूध देगी भाई। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हम देते हैं बिनौले की खल, हाँ चने की चूरी, हाँ। गेहूं का दलिया, हाँ। चने का छिलका, ठीक ठीक। और गुड़ और मेथी शाम को। यानी देसी अपना सा कहीं नहीं। हाँ बिल्कुल देसी भाई। दवाइयों से क्या रखा है भाई? अब मैं मान के चलो भाई, कैल्शियम दे दो, उससे नहीं, दूध नहीं। बढ़ जाएगा। ये गांव में नहीं जैसे भाई फैली मेथी हुई दे दी, मेथी में सब कुछ आ गया मेरे सर्दियों में तो, हाँ हाँ और गर्मियों में जौ दे दी, सब कुछ आ गया भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, एक्स्ट्रा में। हाँ जी जी। हाँ। तो भाई जी जैसे अब आपने एक मैसेज दे दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे जैसा कई और बंदे जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, हाँ तो आपको देखो देख भाई- के स्टार्ट तो करना चाहोगे, अब मैसेज के दोगे? नहीं देखो भाई, अभी क्या है, हाँ। कोरोना में मेरे पास बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं बाहर से। हाँ ठीक है, आंध्रा से, महाराष्ट्र से, ठीक है, तो सारे के सारे पंजाब से बहुत सारे बंदे जुड़े हुए हैं, और जो बाहर से भी आ गए हैं, जो मान के चलो बाहर कनाडा वगैरह रहते थे, हाँ। कोरोना में नहीं जा पाए, उन्होंने अपना यहीं पर बिजनेस सेट कर लिया। सेट कर लिया। ठीक है, हाँ। तो क्या है कि यही एक ऐसा बिजनेस है जो चला है। हाँ जी हाँ जी ठीक है, बिल्कुल नहीं तो सारी फैक्ट्रियाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बंद हो गया था। बिल्कुल। ठीक है, दूध का काम एक ऐसा है भाई जो ये स्टॉप नहीं होता। ठीक है, स्टॉप इसमें तो सिर्फ क्या है, मिलावटी जो दूध है, मिलावटी पनीर है, मिलावटी घी है, हाँ। ये बंद हो जाए तो भाई जी इससे बढ़िया बिजनेस कोई भी नहीं है, और लोगों की सेहत भी बढ़िया बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसे आप ये ले बेची तो कर रहे हो आप, इसके साथ और क्या आगे फ्यूचर प्लान क्या आपके? देखो फ्यूचर प्लान तो ये है भाई जी, देखो क्या होता है कि हम
बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हाँ। जैसे कोई तमिलनाडु से है बंदा, हाँ कोई महाराष्ट्र से, कोई आंध्रा से, उनकी लोकल लैंग्वेज है, मान के चलो किसी की तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। आगे क्या है कि एक मैं कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करने की सोच रहा हूँ, अच्छा अच्छा। ठीक है। उसमें क्या है, जिसको 3 लैंग्वेज आती होंगी, इंग्लिश, हिंदी और वो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल होगी। वो मैं हायर करूँगा ताकि ओके। वो उनसे बात कर पाए। हम इंग्लिश में बात करते हैं, हाँ ठीक है, तो बंदे को इंग्लिश भी नहीं आती। हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी भी नहीं आती। वो बोलते हैं भाई मराठी में बात करो, तमिल में बात करो, कन्नड़ में बात करो, अच्छा अच्छा। ठीक है, गुजराती में बात करो। तो देखो वो हमारे को भी नहीं समझ में आती भाई। बिल्कुल नहीं आती। एक हम पंजाबी, क्यों हमारे पंजाब टच करता है। एक पंजाबी तो मान लो गाने भी ज़्यादा सुनते हैं, हाँ, पंजाबी तो हम बोलते भी हैं थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। और समझते ज़्यादा हैं, ठीक है। हिंदी पंजाबी तो हो गई, ठीक है, इंग्लिश। हाँ लेकिन क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनको कैसे क्या करे। हाँ। और मन भी दुखता है यार, बंदा वो बोल रहा है कि हाँ 10 कुछ भी 10 कुछ भी हल्की हल्की समझाने की कोशिश करता है, तो हम मान लो उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल तो उसके लिए भाई जी मैं एक कॉल सेंटर स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, बिल्कुल जो कि 2023 तक मेरे हिसाब से मैं स्टार्ट कर दूंगा। बिल्कुल। तो भाई जी जैसे एनआरआई के फोन कॉल आते होंगे आपके पास से बाहर से, तो बाहर कोई भैंस अपना बाहर नहीं जाती भाई, अच्छा। वो हैं तो अपने यहाँ के, हाँ। जैसे कोई पंजाब का है, कोई केरल का है, कोई आंध्रा का है, हाँ। ठीक है। वो एक विश्वास पे मंगवाते हैं, अपने फैमिली है उनकी पीछे, किसकी मदर फादर है, ठीक है, किसी की वाइफ है, बच्चे हैं, हाँ। तो उनके लिए, किसी का भतीजा भतीजी है, हाँ। उनके लिए मतलब हम वो कहते हैं कि ये गिफ्ट करना है और बताना नहीं है। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ पे पैसे लगवा देते हैं, वेस्टर्न यूनियन से भी लगवा देते हैं, कई बार वैसे लगवा देते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर भैंस भेज देते हैं भाई। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और उनकी बहुत बढ़िया भाई, हमारे को तो यही है कि उनकी बड़ी वाहवाही होती है। वो कहते हैं यार बड़ी बहुत बढ़िया भैंस दिया आपने, हाँ। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आकर तो आदमी चाहे मिट्टी ले, सोना ले, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन जब पीछे से किसी को माल दो तो भाई बढ़िया माल देना चाहिए। बिल्कुल। तो डायरी आजकल भाई तकरीबन वीडियो में देखो बहुत ज़्यादा होगी, ये भाई हर बंदा सोचा भाई ओढ़ा जाओ, विश्वास एक सबसे बड़ी बात हुआ है। हाँ भाई, तो क्वालिटी जैसे ही दूध की बात आओ, आपने बताया भाई पहले दूध चेक करो, विश्वास को करो भाई इतना भाई दूध है कि नहीं। कई बार कहते विश्वास तो ये हैं इस भाई, टाइम आइए देखो, दूध देखने। एक सेकंड मेरी बात सुनो। हाँ। विश्वास की तो ये बात है, अपने बड़े बूढ़े क्या कहते, भाई बड़ा न तो बा लो हाँ और भैंस न दूध लो, ठीक है। भैंस तो बच्चा दी हुई है भाई, निकाल लो उसका दूध है। अभी मैंने बताया उसका 16 किलो बताया है, 8 सुबह निकालो, 8 शाम को निकाले। फालतू मिले तो भैंस लो, कम मिले तो छोड़ दो। नहीं कई बार क्या हो भाई उस टाइम पर आई, उससे पहले कुछ टिक्के या कुछ और दे दे बंदा। नहीं, टिक्का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई टिक्के से कोई वो दूध दे देगी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। ये तो दुनिया निकाल ले, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसा भाई- नहीं है। तो भाई जी आपको बहुत ज्यादा यूथ फॉलो करता है आपको हाँ फिलहाल, बिल्कुल भाई। तो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई जी मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हमेशा कम लो लेकिन अच्छा लो, चलो क्वालिटी लो भाई, क्वालिटी को परखो, ठीक है। मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 12 लीटर वाली कितने की मिलेगी। 12 लीटर वाली तो होता है 80,000 की, 85,000 की मिल जाए, हाँ 70,000 की मिल जाए, हाँ। और 12 लीटर वाली होता है 1.5 लाख की, 2.5 लाख की भी ना मिले। वो उसकी क्वालिटी करेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसका रिंग सिंग, कच्चापन, ठीक है, कितने दांत है, वो 2 दांत है, 4 दांत है, ठीक है। उसकी अडर क्वालिटी क्या है, उसके थन कैसे हैं, उसकी पूंछ कैसी है, उसकी चाल कैसी है, एक एक चीज़ भाई जी मायने रखती है इस चीज़ में। बिल्कुल। तो एक सवाल रह गया भाई जी, वो हाँ। जैसे बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा है उसमें भाई नफा टोटा लग गया हुआ है, तो कई बार भाई भैंस मर भी जाए और भी हो जाए, दूध भाई थेथन हो जाए, तो आपने कदे डिमोटिवेट हो छोड़ यार की भाई जी मेरे पास साल में 2 4 5 भैंस मर जाती हैं, इस साल में भी मरी, और बहुत मान के चलो 5 6 7 7 लाख रुपए की भैंस है, हाँ। वो मरी है, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं हुआ भाई मैं, ना मेरे को ये हुआ भैंस मर गई कुछ फर्क पड़ गया। आगे बढ़ो भाई, वो तो मर गई, बिल्कुल उसने यहाँ पे भैंस बनना जरूरी था कि आगे जाके औरत बनेगी, वहाँ लड़की बनेगी कोई, ठीक है। तो भाई उसकी इतनी जिंदगी थी, कोई बात नहीं, ठीक है। हम किसी की एक चीज बताओ ना, वो तो नहीं, सांसें तो नहीं दे सकते किसी को, ठीक है। ये हो तो नसीब की बात थी। हाँ, एक ही बात कहता हूँ भाई जी, जिस काम पे जुटे हुए हो, जिसमें आपका जुनून है, वो काम करते रहो। हमें पक्की बात, आज नहीं तो कल सक्सेसफुल पक्का होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज दिया वो, धन्यवाद भाई जी इतना कीमती समय दिया। Thank वो एक एक डांगर खोल के दिखाओगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणा।